हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है और सही से पढ़ाई कर रहे हैं। उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। साथ में हूं वसीम अख्तर। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में उसके साथ जो अब 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, आप अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से कर पाओ उसके लिए हमने एमसीक्यू टारगेट एमसीक्यू 500 प्लस को लेकर आए हैं। लगभग उसमें डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम आते आते 500 प्लस एमसीक्यू, जिससे आप सिर्फ केमिस्ट्री का 500 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करें ताकि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आप अपने सपने का कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी पे चाहे पछता लो या तो फिर आप ये जो है 1 महीना अच्छे से पढ़ लो और गवर्नमेंट कॉलेज ले लो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो तो बेनिफिट ये होता है कि उसमें एक तो फीस कम लगता है, दूसरी बात स्कॉलरशिप टाइम पे आ जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर जाओगे तो आपको सीनियर हो जाता है। आपको पता है आज के ज़माने में ऐसा है, रेफरेंसिंग से जॉब लगता है हर किसी का। सीनियर अगर पास आउट है तो गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ है तो लगभग अच्छे जगह पे पोस्ट होगा। आप उसके रेफरेंस से अच्छे जगह पे अच्छे प्राप्त कर सकते हो। और साथ में ये चीज़ अगर आप निकाल के देखते हो तो आपके माँ बाप को लगता है कि नहीं, हमारे बेटे कुछ कर रहे हैं, हमने बेटे ने अगर पढ़ाया है तो मेहनत सही जगह पे लगता था। इसीलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो और अच्छे से तैयारी करके आप अपना इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टार्ट करेंगे जो जानेंगे हम मेटल और नॉन मेटल में जो क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस को उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटल आपने नाम सुना ही होगा, धातु। धातु की बात करें तो जो आप लोग पहचानते हैं जैसे कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, निकेल हुआ, सिल्वर हुआ, ये सारी चीज आपका क्या मेटल के अंदर आता है। उसी तरह अगर हम नॉन मेटल की बात करें जैसे कि आपका डायमंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया और बोरोन हो गया, ये सारी चीज क्या नॉन मेटल है। और मेटल की बात करें एक गुण और है इसमें, तो ये क्या करता है, हीट का कंडक्टिविटी अच्छा करता है और करंट का कंडक्टिविटी अच्छा करता है। नॉन मेटल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी अच्छा नहीं करता, ना हीट का अच्छा करता, ना ही इलेक्ट्रिक करता। लेकिन इंसान ने, ऊपर वाले ने इतना दिमाग लगाया, चलो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक में दिखाता है कि लड़का अगर सिंगल रहता है तो क्या होता है कि अगर वो सिंगल भूत भी आता तो उसके बाद मोहित हो जाता है। सेम इसी तरह है, अगर मान लीजिए नॉन मेटल कंडक्टिविटी नहीं देता, इसका यूज़ क्या करता है, इंसुलेटर करता है। इंसुलेटर जैसे कि आप लोग फ्रिज बनाते हैं या एयर कंडीशन में जैसे पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारे नॉन मेटल यूज़ कर लेता है ताकि जो हीट और इलेक्ट्रिक पास ना हो। चलिए आगे जानते हैं थोड़ा सा इसमें मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा सा डिफरेंस जाने। ये गोल्ड लिया हुआ और यहाँ पे डायमंड है, ये नॉन मेटल है। आज तक अगर आपको पता होगा कि जो डायमंड है वो अगर मेटल सोचते थे, आज से सोच लेना कि ये नॉन मेटल के अंदर आता है। इसमें अगर बात करते हैं इसमें पॉजिटिव आयंस देता है और इसमें अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव आयंस देता है। कौन, नॉन मेटल। इसमें अगर बात करें तो ये जो है मेनली आपका बेसिक देता है, मतलब कि अगर रिएक्शन करेंगे तो बेसिक नेचर देगा। बेसिक नेचर इन द सेंस ऑफ पीएच जो है इसका हमेशा 7 से ऊपर रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें नॉन मेटल में तो लगभग जो मैक्सिमम का कंडीशन में क्या होता है कि इसमें पीएच है 7 से नीचे होता है या तो फिर न्यूट्रल होता है। देखो, इनमें जो पाया जाता है नॉन मेटल में जो अवस्था पाई जाती है ऐसी पाई जाती है, लगभग आपको लिक्विड भी पाई जाएगी और आपका गैसेस में भी पाया जाता है। लेकिन मेटल में बात करें तो इसमें मरकरी को छोड़ के मेटल में हर कोई क्या होता है आपको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे देखो इसका पॉजिटिव करता है, यहाँ नेगेटिव करता है। यहाँ पे मेटलिक क्लस्टर बनता है, यहाँ पे कलरलेस और कलर बनता है। यहाँ पे गुड कंडक्टर होता है, यहाँ पे पुअर कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर मतलब कि जैसे कॉपर यूज करते हैं आप लोग, जैसे एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि वहाँ पे हम सिल्वर का यूज करते हैं। सिल्वर एक हल्का भी होता है और दूसरी बात क्या है, उसका कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस कम होता है। देखिए, ये कंडक्टिविटी होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसकी बात में बात करें तो ये मैक्सिमम जो है मेटल में आपको रूम टेम्परेचर का सॉलिड नेचर में पाया जाता है। इसमें क्या है, लिक्विड गैस रूम टेम्परेचर में पाया जाता है। यहाँ पे सोनोरियस होता है। सोनोरियस मतलब कि अगर मेटल मेटल को टकराओगे तो एक आवाज निकलता है, लेकिन नॉन मेटल को अगर टकराओगे जोर से आवाज तो नहीं होता लेकिन टूट जाता है। जैसे कोयला है, कोयला का अगर जोर से मारोगे तो आवाज होता नहीं, लेकिन वो टूट जरूर जाता है, बिखर जरूर जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल में अगर मारेंगे तो टूटने का, अगर मान लो लोहे पे मारो तो क्या होगा, तो आवाज भी करता है और वो टूटता नहीं है बल्कि वो चौड़ा हो जाता है और लचीलापन आ जाता है उसमें। यही इसका डिफरेंसेस है। चलो आप जानते हैं इसमें कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको थ्योरी पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है तो उदित फार्मेसी के आपको ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलता है। लाइव क्लासेस कोई भी डाउट हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। ई पीडीएफ बुक मिलता है। ई पीडीएफ मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको,
उसमें पीडीएफ में समरी टाइप का दिया रहता है, जो आपको समय बचे। ऐसा नहीं एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने बैठ जाइए 12 का, कितना सारा बहुत सारा चैप्टर्स है, लेकिन उसको समरी करके एक्सपर्ट के द्वारा बना के आपको प्रोवाइड कराया जाता है। टॉपिक बाय एमसीक्यू होता है। टॉपिक बाय एमसीक्यू इसलिए होता है कि आपको पॉसिबल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छा मार्क गेन कर सकें। फिर मॉडल पेपर प्रैक्टिस किया जाता है। मॉडल पेपर मतलब पिछले साल में जिस तरह से पूछा गया उसी का मॉडल पेपर प्रैक्टिस होता है। फिर प्रीवियस जो है पेपर प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करवाते हैं। देखिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या? एमसीक्यू है, अगर एक एमसीक्यू में अगर 5 मिनट आप देते हैं तो क्या करेंगे? 10 मिनट में कितना खत्म हो गया? अगर 5 मिनट 10 10 अगर 30 मिनट खत्म हो गया तो 30 दूनी 60, अगर मान लीजिए हाँ ये 60 को कर पाएंगे उसका टाइम तो खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमको सिखाते हैं आपको कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना और सही तरीके से कर सकते हैं। डी फार्मा में आप ले सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन आता है कैसे कर सकते हैं। करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, उसके बाद उदित फार्मेसी के ऐप डाउनलोडिंग करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, आप अपना डिटेल फिल करेंगे। उसका तीसरे में आप यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा और वहाँ से जाके देख सकते हैं। कुछ फ्री में भी कोर्सेस अवेलेबल है, कुछ आपका पेड में भी है, वहाँ पे जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण करते हैं, आयस का नाम क्या है? उसका आयस का अगर हम बात करें, जो मैग्नाइट होता है या डोलोमाइट होता है या कर्नलाइट होता है, तो इसका आंसर बात करें तो यही होगा, कर्नलाइट ही इसका आंसर होता है। अब आता है निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से निकलती है? सिंपल सी बात है, इनमें पूछता है कौन निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? नाइट्रोजन से जलती है तो सिंपल सी बात है, सोडियम तो नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, तो इसमें है क्या? मैग्नीशियम इसका आंसर। तो बात है। अब मुझे बताना ये वाला कॉन्सेंस है कि बाजार में, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अणु का मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व क्या है? देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग बता देना। ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। आपको बचा क्या? इसका आंसर कमेंट में बताना। तो क्या होगा इसका आंसर की बात करें तो ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्लोरोफिल गुण के निम्न में से क्या मौजूद है? क्लोरोफिल का अगर बात करें, क्लोरोफिल गुण में निम्न में से क्या मौजूद है? मैग्नीशियम है या एमएन है, मैग्नीज है या मैग्नीशियम है या फेरस है, या तो फिर टेम्पल से बात करें तो ये मैग्नीशियम ही होता है। अब आता है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट आपने पढ़ा होगा, ये जिंक कंपोजिशन में रहता है, जिसे आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में, उसमें पढ़ाया जाता है। और ऑर्गेनिक में भी आप इप्सम सॉल्ट पढ़ाया जाता है। इसके आंसर में बात करें, जिंक के बताते मैंने क्या होता है, ये वाला आंसर इसका जिंक, ये सॉरी। अब हम अब हम इप्सम सॉल्ट के रासायनिक सूत्र में बात करें तो ZnSO4 ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता। एब्सेंट मतलब कि हम एमएन के यूज करके इसका आंसर होगा तो ये वाला। अब जानते हैं प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सिल्वर ऑक्साइड होता है। इसके बारे में बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। देखो, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम का लवण का प्रयोग करते हैं? क्या जाता है, मतलब रक्त अगर स्राव हो रहा, सिक्रेशन हो रहा, तो उसको रोकने के लिए हम आमतौर पे एल्युमिनियम में कौन सा लवण यूज करते हैं? इसमें क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपको पता होगा, पोटास एल्हम का यूज करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में किन में से यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं? एक बात बताओ, इनमें ये पूछ रहा है कि कौन सा यौगिक का यूज करके हम कपड़े अग्निरोधक मतलब कि फायर रोकने के लिए काम करते हैं, फायर की थोड़ा सा करते हैं। देखो, अगर मान लो सोडियम सल्फेट का यूज करेंगे तो वो तो खुद आग पकड़ लेता है। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करेंगे तो ये भी आपका आग पकड़ने में थोड़ा सा आगे रहता है। फेरस सल्फेट करेंगे तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी सही हो जाता है। अब एक चीज आता है क्वेश्चन, कि ऐसा चीज यूज करेंगे जो कि जल्दी मेल्टिंग नहीं हो, मतलब कि जल्दी वो पिघले नहीं। अगर मान लो कि कोई ऐसा चीज लगे, ये प्लास्टिक, एक लोहा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं आंसर, ये मान लो प्लास्टिक का है, ये लोहा का है। अगर हमें मान लो प्लास्टिक को अगर आग में देंगे तो जल्दी कौन जलेगा? प्लास्टिक जलेगा या लोहा जलेगा? तो अब ऐसा चीज यूज करेंगे ना, प्लास्टिक जलेगा, वैसी बात है। तो यहाँ पे लोहा कम जलेगा, तो मतलब ऐसा चीज रोकने के लिए यूज करेंगे जो कि लंबे समय तक बाद हो। डेट मीन कि हम क्या करेंगे, लोहे का यूज करेंगे। तो सेम उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्युमिनियम सल्फेट का यूज करके हम इसका यूज करते हैं। अब आता बॉक्साइड का आयरन, आपको पता ही होगा। बॉक्साइड वाला बताना आप लोग कमेंट में कौन सा होगा। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। लोहे का नहीं, तांबे का नहीं, सोने का तो नहीं है। सिंपल सी बात है, किसका होता है इसका? बताना मुझे चैट में, कमेंट में बताना।
इसका एल्युमिनियम होता है। देखो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कासन किया जाता है, किसके द्वारा हम किया जाता है, सबको पता होगा। बॉक्साइट का जब एल्युमिनियम करते थे तो इलेक्ट्रिक का रॉड डाल के हम उसका एल्युमिनियम का क्या करते थे, एक्सट्रैक्शन करते थे। तो इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्युतीय अपघटन द्वारा हम इसमें करते हैं। फिर आता है निम्न से किस धातु का भूपट्टी सर्वाधिक बहुमूल्य है। मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें सब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा भूपट्टी में कौन सा ये पाया जाता है, एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे बात करें सोडियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, यहाँ आयरन नहीं, आपने सुना होगा आयरन नहीं। यहाँ पे अगर बात करें तो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि एल्युमिनियम जब सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन लोहे के कंपेरिजन में ये महंगा क्यों होता है। लोहा सस्ता होता है लेकिन एल्युमिनियम आपका महंगा देता है, क्यों। लोहे का बर्तन खरीदने जाओ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का क्यों सस्ता होता है। इसलिए सस्ता होता है कि आपको बता दूं मैं कि इसमें जो प्रोसेसिंग जो चार्ज है बहुत ही ज्यादा लगता है। मतलब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जब आपको सुना होगा कच्चा तेल, कच्चा तेल में आपका मिक्सर रहता है, ग्रीस भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, गैस भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, केरोसिन निकलता है। लेकिन सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल क्यों बिकता है। पेट्रोल इसलिए बिकता है क्योंकि उस चीज से हम फिल्टरिंग करेंगे और उस चीज से अगर हम निकालेंगे तो सबसे ज्यादा खर्चा किस में पड़ता है, पेट्रोल निकालने में पड़ता है। इसीलिए पेट्रोल आपका महंगा मिलता है। सेम इसी तरह अल्युमिनियम से जब मतलब अल्युमिनियम को हम निकालते हैं और उसमें अल्युमिनियम एक चीज और रखना याद रखिएगा, अल्युमिनियम कभी अकेले प्रेजेंट नहीं होता, वो कंबाइन करके चार पांच चीजों को लेकर प्रेजेंट होता है। जैसे कच्चा तेल क्या है, कच्चा तेल का क्या है कि एक साथ प्रेजेंट होता नहीं है, वो अलग अलग, वो सॉरी अलग अलग चीजों को एक साथ लेके प्रेजेंट होता है। जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस लेके मात्रा में हो वो भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम प्रेजेंट नहीं होता, इसके साथ अदर धातु भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये महंगे होता है। तो सिंपल सी बात है, लोहे में अपेक्षा में अधिक प्रयुक्त होता है नहीं, सिंपल सी बात है, इसका जो उपलब्धि है या तो फिर इसको जो हम निकलने के लिए अधिक खर्चा में पड़ जाता है, इसलिए हम इसे महंगा पड़ जाता। अब देखिए एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रकृति में कस, यहाँ देखो कौन सा कथन सही नहीं है। ये चीज गलती नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है आपको, पहले देखना कि हाँ या ना में दिया गया तो ये प्रकृति का एक्सपोर्टर है, बिल्कुल है, प्रकृति से हम लेते हैं। दूसरा अगर देखें तो यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। क्या ये स्वतंत्र मतलब क्या अवस्था रहता है, कमेंट में बताना कौन सा आंसर होगा आप लोग। कि इसका क्वेश्चन ये आ गया, मैंने अभी आपको बताया कि अल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो किसी ना किसी के साथ ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही वाला आंसर इसका होगा। अब देखिए कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है, लोहा होता है या चांदी होता है या कौन सा होता है, सिंपल सी बात है आपका एल्युमिनियम से रक्षित होता है। वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सा धातु प्रयोग किए जाते हैं, शीशा प्रयोग करते हैं नहीं, शीशा प्रयोग करेंगे अगर बताओ, शीशे का अगर मान लो एरोप्लेन बना दे, मान लेते हैं एजम्पशन बना लो कि शीशा का एरोप्लेन बना दो, क्या अगर थोड़ा से भी टक्कर लगोगे या एक आध बार लैंडिंग हो जाए तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, वो शीशा तो यूं उड़ जाएगा। तो उसी तरह शीशा का तो हो नहीं सकता। दूसरा अगर देखते हैं अल्युमिनियम, इसके बारे में बात करते हैं बाद में। निकेल के बारे में बात करें या तांबा के बारे में बात करें, तांबा अगर लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा भारी। अल्युमिनियम क्या होता है, ओजन में थोड़ा सा हल्का होता है, जिसके कारण हम इसका अल्युमिनियम का यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अल्युमिनियम होगा। अब देखिए सामान्य फिटकरी, इसका आंसर आप लोग बताओ मुझे कमेंट में। इसका फिटकरी का जो आलम आपने पढ़ाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा, K2SO4 Al2 होल SO4 होल 3 4 24H2O। ये चीज आप देखो, यहाँ से एक चीज आता है ट्रिक के लिए, आपको टोटल अगर याद नहीं हो तो दो चीज को याद कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ 24H2O है और दूसरी बात यहाँ पे Al2 दिया हुआ है, ये चीज आप ये दोनों याद कर लेना, आप इजीली वहां पे टिक मार सकते हैं अगर आप भूल जाओ तो। अब तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे अगर बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं, Al को अगर मान लीजिए हम O2 से करते थे तब यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता था, यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड। हम क्या करेंगे, Al को HCl के साथ जब हम रिएक्शन करते थे तब यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बनता था। फिर आता है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम के साथ मतलब कि SO4 के साथ करेंगे सल्फेट बनता है। यहाँ पे आता है हाइड्रेट एल्युमिनिया, इसका आंसर अगर बात करें हाइड्रेट एल्युमिनियम ही होता है, किसका, बॉक्साइड का रासायनिक नेम। अब जैसे पोटासियम हम पानी में शोधन उपयोगी करते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करता है कि जिया क्लोराइड विलयन अपेक्षा करता है। अब देखिए एल्युमिनियम के विद्युतीय अपघटन में क्रोयोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, क्रोयोलाइट किस लिए मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसका जो गौना घटने के लिए, मतलब कि इजली सी वो घट, कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसको घटाने के लिए। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे ज्यादा कम
हड्डियों में कौन सा पाया जाता है, लवण के बारे में बात करें, आपके माइंड में क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप लगा देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम तो नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड तो नहीं होता, सोडियम हड्डियों में थोड़ा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड किसमें, ब्लड में पाया जाता है, आपका इंट्रासेलुलर और इनसेलुलर में पाया जाता है। आपका बात करें इसमें, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताना कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, कमेंट में बताइए। इसके कारण ये चीज़ अगर आपको डिटेल में जानना क्यों होता है, किस लिए होता है, तो आप उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डैटमिन की प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर जाएंगे किसमें, आपका एनरोलमेंट, आप अपना नंबर देंगे, उसके बाद फिर आप कोर्स में यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे और अकॉर्डिंग टू नीड आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आपको देखो इस तरह से वहाँ दिया गया कि थ्योरी, जैसे हमने थोड़ा स्टार्टिंग में आपको क्या करा थोड़ा सा बताया, उसी तरह वहाँ पे ऐप में डिटेल में पढ़ाया गया है, मतलब डिटेल में क्लियर करके डिटेल में दिया गया है कि क्यों होता है। थ्योरी पढ़ा है, देखो अगर सिर्फ एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोई घुमा दिया, मान लो कि इनमें से एमसीक्यू नहीं आया है, कुछ भी अगर ना आया मतलब कुछ नहीं आया तो क्या हो, कंफ्यूजन हो जाए, इसी चीज को अगर घुमा घुमा के पहुंचे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर आपका थ्योरी क्लियर हुआ तो एमसीक्यू कितना भी घुमा के पूछ ले आप इजी से कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।